हेलो बच्चों। आज हम लोग शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। शुक्राणु की संरचना क्या होती है, आइए देखते हैं शुक्राणु की संरचना है क्या। तो यहाँ पे देखिए शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। प्रत्येक शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी, मतलब जितने भी शुक्राणु होते हैं वे कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। मतलब उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। और कैसे होते हैं, पतले होते हैं, लंबे और 60 माइक्रोमीटर का होता है। इनमें 4 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये संरचना है। तो यहाँ पे आपके 4 भाग क्या है? शीर्ष, ग्रीवा, मध्य खंड और पुच्छ। तो यही 4 खंड इसमें या 4 भाग इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका होता है शीर्ष। शीर्ष के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शीर्ष होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये शीर्ष होता है, इस शीर्ष में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक क्या होता है? अगुणित केंद्रक, और दूसरा क्या होता है? अग्रपिंड। तो अगुणित केंद्रक और अग्रपिंड इस शीर्ष में पाए जाते हैं। तो ये जो आपका केंद्रक होता है, इस केंद्रक की ऊपर अग्रपिंड पाया जाता है। तो अग्रपिंड का कार्य क्या होता है, इसी के बारे में हमें जानना है। जो अग्रपिंड होता है, इस अग्रपिंड में तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम क्या करता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में टकराते हैं, तो यहाँ से जो ये झिल्ली होती है टूट जाती है और ये अग्रपिंड जाके उससे टकराते हैं। तो ये टकराने से ये भी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और उनके जो अंडाणु होते हैं उनके आवरण को क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं शीर्ष क्या होता है, उसमें डिटेल आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए शीर्ष क्या है। इसमें अगुणित केंद्रक मिलता है। जो ये शीर्ष होता है, शीर्ष में क्या मिलता है? अगुणित केंद्रक मिलता है। अगुणित केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान संरचना हो मिलती है या पाई जाती है। तो यहां देखिए, अगुणित केंद्रक के ऊपर क्या पाई जा रही है? अग्रपिंड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? अग्रपिंड। एक टोपी के समान संरचना पाई जा रही है, जिसे अग्रपिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रपिंड कहते हैं। अग्रपिंड में लाइसोसोम पाया जाता है। अग्रपिंड में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय के द्वारा होता है। देखिए, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है गोल्गी काय के द्वारा होता है। अग्रपिंड में लाइसो देखिए, यहाँ पे अग्रपिंड में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय के द्वारा होता है। तो यहाँ देखिए, अग्रपिंड नहीं, इस अग्रपिंड में जो पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं, जो लाइसोसोम पाया जा रहा है, वह किसके द्वारा बनता है? वह गोल्गी काय के द्वारा मिलता है या बनाया जाता है। अग्रपिंड में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो पाचक एंजाइम बहुत होते हैं, लेकिन 3 ही क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे स्पर्म में 3 ही क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, वही चीज इसमें जानना है। सबसे पहला है हाइलुरोनिडेज, और दूसरा क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग, और तीसरा है लाइसोजाइम। तो यहाँ पे हाइलुरोनिडेज कोरोना पेनिट्रेटिंग। देखिए यहाँ पे कोरोना पेनिट्रेटिंग क्या होता है? कोरोना से याद कर लीजिएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग। और नेक्स्ट आपका है लाइसोजाइम। ठीक ना? तो यही 3 चीज इसमें सबसे मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अंडाणु के झिल्ली को तोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे, इन तीनों को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। जब इन तीनों को एक साथ में मिला दिया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये अंडाणु के झिल्ली को भेदने का कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं? अंडाणु की जो झिल्ली होती है, जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, जैसे अंडाणु है, तो इस अंडाणु के झिल्ली को क्या करते हैं?
तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे निषेचन के समय झिल्ली नष्ट हो जाती है। जिससे निषेचन के समय क्या हो जाएगी, ये झिल्ली नष्ट हो जाएगी और यहाँ का केंद्रक और यहाँ का केंद्रक आपस में मिल जाएंगे और ये क्या कर लेंगे, ये द्विगुणन कर लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से इसे देख लीजिए। आपको बताया क्या गया कि इसमें शीर्ष जो होता है इसमें अगुणित केंद्रक मिलता है। अगुणित केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान संरचना मिलती है, जिसे अग्रपिंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अग्रपिंड कहते हैं। अग्रपिंड में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। अग्रपिंड में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। पाचक एंजाइम तो होते हैं कई, लेकिन जो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। कौन कौन सा, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग लाइसोजाइम। इन तीनों को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। जब इन तीनों को एक साथ में कर देंगे तो इन्हें स्पर्म लाइसिन कहेंगे। ये अंडाणु के झिल्ली को भेदने का कार्य करते हैं, जिससे निषेचन के समय झिल्ली नष्ट हो जाती है। ठीक ना, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ग्रीवा, ग्रीवा क्या होता है, तो ग्रीवा के बारे में जानेंगे। तो ग्रीवा में देखिए यहाँ पे 2 तारक केंद्र पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रीवा में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, जिसे समीपस्थ तारक तथा दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। दूरस्थ तारक केंद्र से एक तंतु निकलती है, जिसे अक्षीय तंतु कहते हैं। ये अक्षीय तंतु अक्ष से लेकर बाहर तक निकली होती है। तो यहाँ पे देखिए समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ और दूरस्थ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो केंद्रक के पास होगा उसे समीपस्थ कहेंगे और जो केंद्रक से थोड़ा सा दूर रहेंगे उसे दूरस्थ कहेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये देखिए जो आपके दूरस्थ तारक केंद्र हैं, ये दूरस्थ तारक केंद्र यहाँ से अक्ष से लेकर के, मतलब इस ग्रीवा से लेकर के बाहर तक निकली होती है या पाई जाती है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए ये आपके जो समीपस्थ तारक केंद्र होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये हमेशा इन्हीं केंद्रक के पास में ही रहते हैं। ठीक ना, क्या रहते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र जो होता है इस केंद्रक के पास ही रहता है, क्योंकि जब ये केंद्रक किसी भी अंडाणु को भेदेगा तो वह उसके साथ साथ रहेगा, क्योंकि इनमें विभाजन की क्रिया यही कराता है। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं। मध्यखंड, मध्यखंड क्या होता है, मध्य भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु से लिपटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये मध्य खंड होता है, मध्य खंड में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वह अक्षीय तंतु से क्या होते हैं, लिपटे रहते हैं, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। और इस शुक्राणु को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान कराती है, या जिसे कह लीजिए एनर्जी प्रदान कराती है, जिससे यह क्या कर सके, गति कर सके। अब गति किसके माध्यम से होता है, अब यहाँ पे पुच्छ का कार्य क्या होता है, ये गति में प्रदान के लिए, मतलब ये गति प्रदान के लिए सहायक होती है या होता है। तो जो ये पुच्छ होता है इस स्पर्म को क्या कराता है, गति कराने का, मतलब आगे भेजने का, मूवमेंट कराने का क्या करता है, कार्य करता है। तो यही है आपका क्या, शुक्राणु की संरचना। आइए एक बार थोड़ा सा हम फिर देख लेते हैं झटके में, तो तुरंत आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए आपको बताया क्या जा रहा है, शुक्राणु की संरचना। प्रत्येक शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी, पतला, लंबा 60 माइक्रोमीटर का होता है। इनमें 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य और पुच्छ। तो यहाँ पे शीर्ष क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया कि इसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है, और अगुणित केंद्रक के ऊपर टोपी के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, अग्रपिंड कहते हैं। अग्रपिंड में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। अग्रपिंड में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग लाइसोजाइम। इन तीनों को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये अंडाणु के झिल्ली को भेदने का
कार्य करता है, जिससे निषेचन के समय झिल्ली नष्ट हो सके। ठीक, तो यहाँ पे इसमें कोई किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आइए हम चलते हैं ग्रीवा के पास। ग्रीवा क्या होता है? ग्रीवा में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, जिसे समीपस्थ तारक तथा दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। दूरस्थ तारक केंद्र से एक तंतु निकलती है, जिसे अक्षीय तंतु कहते हैं। ये अक्षीय तंतु अक्ष से लेकर बाहर तक निकली होती है। मध्य खंड आइए देखते हैं। मध्य भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु से लिपटे होते हैं, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान कराती है। ठीक ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके मध्य खंड। अब यहाँ पे हम चलते हैं पुच्छ। ये गति प्रदान के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पे यही है स्पर्म की संरचना। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरा बता दिया गया। ठीक है ना, इसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।